नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में एक नगर पंचायत का 65 करोड़ 19,55,000 रुपए का विकास कार्यों का बजट हुआ पास। उनके समर्थकों में खुशी की लहर। दरअसल आपको बता दें, मामला नगर पंचायत बुढ़ाना का है, जहां नगर पंचायत बुढ़ाना में चेयरपर्सन ओमा त्यागी ने प्रेस वार्ता करते हुए यह जानकारी दी है कि शासन द्वारा उनका 65 करोड़ 19,55,000 रुपए की धनराशि बुढ़ाना के विकास कार्यों के लिए स्वीकृत हुई है। जहाँ उन्होंने विपक्ष के सभासदों पर विकास न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि जब भी वो बोर्ड की मीटिंग रखते हैं तो विपक्ष के जो सभासद हैं वो विकास कार्यों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देते हैं, जबकि उन्होंने कहा वो भी मिलकर अगर काम चाहेंगे तो उनको साथ लेकर बुढ़ाने का विकास किया जाएगा। जहां इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए DCDF के पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत अध्यक्ष बुढ़ाना उमा त्यागी के पति DCDF के पूर्व चेयरमैन सुबोध त्यागी ने जानकारी दी है। उन्होंने प्रेस वार्ता में यह बताया है कि अब तक 2 सालों में 88 काम हुए हैं, जिनमें से 58 काम विपक्ष के सभासदों के क्षेत्र में ही कराए गए हैं। जबकि वो मीटिंग करते हैं तो वो विकास कार्य और मीटिंग का बहिष्कार कर देते हैं। वो साथ आएंगे तो उनको साथ लेकर बुढ़ाने का विकास कराया जाएगा। आइए ज्यादा जानकारी के लिए आप भी जानिए। नगर पंचायत में आज प्रेस वार्ता की गई है। किस तरह की एक प्रेस वार्ता थी, क्या इसमें बताया गया? ये जो एक इशू चल रहा था, जो नगर पंचायत का बजट है, वो 2-3 मीटिंगों से किन्हीं परिस्थितियों में पास नहीं हो पा रहा था। जो एक्ट में लिखा हुआ है, जब ऐसी विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो शासन के लिए पत्र भेजा जाता है। शासन में रिक्वेस्ट की जाती है कि नगर पंचायत सरकारी संस्थाएं से चलाने के लिए अनुमति प्रदान की जावे। शासन ने पूरा गुण दोष के आधार पर और नगर पंचायत के हितों को देखते हुए नगर पंचायत प्रशासन को 1 साल के लिए बजट की अनुमति देने का किया है। उसमें चेयरमैन, जो चेयरपर्सन है नगर पंचायत की, उनकी तरफ से इस प्रेस का आयोजन हुआ। सभी सभासदगण, कस्बे के काफ़ी लोग थे, क्योंकि कुछ मुद्दों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा था, इसलिए ये बैठ के बात करने का एक मौका निकाला गया। सर, कितना बजट पास हुआ है? ये देखो, मैं टेक्निकल आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 65 करोड़ के आसपास का अनुमानित बजट है। सर, मीटिंग में बात कही गई थी कि 15 प्लॉट भेज दिए, 14 प्लॉट नगर पंचायत के थे, तो क्या मामला था? देखो, नगर पंचायत की तरफ से तो बात कही नहीं गई और मैंने कही है। मैं भी नागरिक हूँ कस्बे का। इस विवाद का ज़्यादातर लोगों को पता है कि किसी जगह प्लॉट काटे गए थे और वहाँ एक प्लॉट मिल नहीं पा रहा। तो ये मेरी भी जानकारी में आप सब लोगों की साथ ही, और मेरी पूरी कोशिश भी है, मैं अध्यक्षा से, सब सभासदों से भी निवेदन कर रहा हूँ, अधिशासी अधिकारी से भी निवेदन किया है कि जिन लोगों ने नगर पंचायत में पैसा जमा कर रखा है, प्रशासन से भी मिले, उनसे भी ये बात कही है, उन्हें प्लॉट मिलने चाहिए। वहाँ कैसे भूल हुई, कहाँ वो प्लॉट गया, तो इस पर मैं से ही सब क्लियर। क्या लगता है विपक्ष के सभासद साथ आएंगे कि विकास कार्य के लिए? मेरी अपील है, विकास का काम है, इसमें राजनीतिक विद्वेष नहीं होने चाहिए। ये मान लिया एक सड़क मंडी है, तो उसमें किसी एक पार्टी का आदमी नहीं गुजरता, सब लोग वहाँ से आते जाते हैं, और नगर पंचायत प्रशासन की जिम्मेदारी सबको सुविधाएं देने की। वो विरोध का कारण मैं नहीं समझ पा रहा कि मुद्दे हैं या अहंकार है। बस ये तय आप लोगों को करना, जनता को तय करना कि इस विरोध का कारण मुद्दे हैं या अहंकार। क्या ये राजनीतिक दल की लड़ाई है, क्योंकि आपके बराबर में ही एक भाजपा से जुड़े बैठे हुए? मेरा जो मानना है कि जो स्थानीय निकाय स्तर पर बात होती है, चुनाव सब अपने अपने निशान पर लड़े हैं, सब ने अपनी अपनी पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन अब कस्बे के विकास की बात है। मैं तो सबसे ही अपील करूंगा कि इसमें इन सब राजनीतिक मतभेदों को बुलाते हुए इस कस्बे को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को सदन में भेजा गया है, वो सभासद हों या अध्यक्ष हों। और अगर अपना रोल वो अदा नहीं कर रहे हैं तो उन जिन लोगों ने वोट दिया है वो उनके साथ वादा खिलाफ कर रहे हैं। अब तक जितनी मीटिंग हुई है उनमें ज़्यादातर ये विपक्ष ने विरोध किया है। क्या लगता है कि वो आगे भी साथ आएंगे कि विपक्षी विरोध करेंगे? मैं तो अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से
कि मिल बैठ के अपने प्रस्ताव दें। और आपसे वादा करता हूँ, अब भी जो आपके बीच में यहाँ पेपर्स दिए हैं मेरे पास भी मौजूद है, मैंने भी लिया है कॉपी। 88 काम अब तक हुए हैं। जो लोग शिकायत कर रहे हैं 52 काम उन वार्डों में हुए हैं। यानी विपक्ष वालों, मैं विपक्ष नहीं कहूँगा, लेकिन वो शिकायत कर रहे हैं उनके वार्डों में भी काम हुए हैं। इसके बावजूद हुए हैं कि 7 मीटिंग ऐसी हैं जिसमें कोई विकास प्रस्ताव नहीं रखने दिया गया। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक वांछित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत थाना फुगाना का है, जहां थाना फुगाना प्रभारी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्य करते हुए इमरान पुत्र गयूर निवासी अकबरपुर सुनेटी थाना कैराना जनपद शामली को लोई नहर के पास से गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें, मुकदमा संख्या 74 बटे धारा 25, 137, 142 बटे 87 बटे 64 BNS 5J पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां फुगाना पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद मुजफ्फरनगर में दबंगों का कहर देखने में आया है। दबंगों ने जबरन लगभग 8.5 बीघे भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। पीड़ित किसान SDM, थाना पुलिस, तहसीलदार और आला अधिकारियों को अवगत करा चुका है, लेकिन इस मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां आए दिन पीड़ित दर बदर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील का है, जहाँ बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव फुगाना में सुधीर पुत्र सहदेव और इनके भाई की लगभग 7 बीघे भूमि है, जिस पर कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। लेकिन इन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इन्होंने कुछ भूमि अपनी विपक्ष के लोगों को बेच दी थी, लेकिन उनका अभी पूर्ण रूप से लेन देन नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर विपक्ष के दबंग लोगों ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पीड़ित अब इस भूमि के कब्जे को आला अधिकारियों को बता चुका है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। जहाँ सहदेव ने बताया है कि लगभग 5 से 8 मुकदमे इस भूमि को लेकर कोर्ट में विचाराधीन हैं, लेकिन विपक्ष मोटे रुपयों का खेल कर अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर जाने को तैयार नहीं है। पीड़ित सुधीर व उसके भाई ने जिले के आला अधिकारियों को फोन व प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है, लेकिन इस मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। जहां सुधीर पुत्र सहदेव ने जानकारी दी है कि खसरा संख्या 2355 लगभग 7 बीघे का चक है, जिस पर कोर्ट में मामले विचाराधीन है। उसका आरोप है कि विपक्ष के लोगों ने उसकी खड़ी गन्ने की फसल को जबरन काट लिया है और भूमि पर कब्जा कर लिया है। जहां सुधीर ने इसकी शिकायत SDM बुढ़ाना, SHO फुगाना आदि को फोन कर जानकारी दी, लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी न कर्मचारी मौके पर पहुंचा। अब देखने वाली बात होगी कि 7 बीघे भूमि सुधीर पुत्र सहदेव व उसके भाई की है। वो चाहते हैं कि जब तक हमारा न्यायालय में विचाराधीन मामला है और कोई सहमति नहीं बनती है, तब तक उस पर विपक्ष कोई काबिज न हो। अब कमिश्नर व SSP और DM के संज्ञान लेने पर इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई होती है और पीड़ित किसान को कब तक इंसाफ मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। कहाँ के रहने वाले हो? फुगाने के है जी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? कोई मामला है? समस्या है जी, हमारी ज़मीन का मुकदमे चले हुए है। खेत बोया हुआ है, हमारा बोया हुआ है, और जिस पे 145-46 की वह चल रही थी, हो गई थी, और उसे जिला जज के यहाँ से वह दोबारा रिवीजन में गई, और रिवीजन के आने के बाद में उसमें पोस्ट का ऑर्डर हुआ कि दोनों थोक को अच्छी तरह दोबारा सुनने के बाद में इस पर कोई आदेश पारित हो गए, और जब इस खेत को काटा जाएगा। अब कौन लोग हैं जो आप भूमि पर कब्जा करना चाह रहे हैं? रवि सनोफ ओमपाल सनोफ मलखान, एक सोनू। क्या कहते हैं? जान से मारने की धमकी दे। 3 दिन हो गए हमारा खेत काटा जा रहा, कि कोई भी उससे वो रुका नहीं। SDM साहब ने हमें लिख के भी दिया, थाने में देखो कार्रवाई होगी। ये लिख के देने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और खेत को सब खत्म कर दिया। विवादित भूमि 7 बीघे है, और खेत 9 बीघे काटेगा हमारा। कब काटेगा आपका? ये खेत काटेगा, परसों रात काटा गया, कल सुबह से अब तक, आज सुबह तक वो खाली कर दिया गया। 9 बीघे का खेत है ट्रोली। चाहते क्या है आप? हम ये चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई करी जाए, और इन्हें हमारे खेत का जो भी जितना वो भी है मुआवजा है वो दिया जाए, और इन पर मुकदमा चलाया जाए, और इन्हें दंडित किया जाए। जो कब्जा करने वाले हैं रवि ओमपाल पुत्र मलखान, और रवि वो
सोनू पुत्र ओमदत्त, ये 3 हैं। एसडीएम के पास आप गए थे, क्या शासन आपको अभी? एसडीएम साहब ने हमें कहा था कि ले भाई लिखवा के दे दिया, इससे कार्रवाई हो जाएगी और ये खेत रुक जाएगा कटने से। और हमारे ही आगे सुधीर माजरा वाले भी थे पहलवान, उन्होंने एसडीएम साहब को पे फ़ोन कराया थाने में कि भाई उसे गन्ने को जो कर भी है रोक दिया जाए, उसे खड़ा तो खड़ा, पड़ा तो पड़ा, इतना कोई आदेश पारित नहीं होता, इतना सा रोक किया जाए, कार्रवाई करी। आदेश के बाद भी उन्होंने क्या आदेश के बाद में भी कोई भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई और हमारा खेत काटा गया, ख़त्म हो गया। कहीं का खेत कटा? क्या ईख गन्ने की फसल फसल थी। है आपकी? मैं हमारी यह फसल 9 बीघे की थी। हाँ जी। आपका नाम? मनु है जी। कहाँ के रहने वाले हो? फुकाना गया है जी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? हमारी 2 भाइयों की ज़मीन है जी, हमारा लेन देन पे विवाद है। हमने एसडीएम साहब से भी बात करी, थाना अध्यक्ष से भी बात करी, मतलब यार तहसीलदार से, मतलब सब छोटे बड़े अधिकारियों से हमने बात करी अपनी। हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। चाहते क्या हैं आप? हम सिर्फ यूँ चाह रहे हैं इतना हमारा यूँ विवाद ना निपटे, इतना कोई भी उस ज़मीन में काबिज ना हो। कब से समस्या चली आ रही है? ये समस्या जी हमारी 2019 तक चली आ रही, 5-6 साल हो लिया। लगभग कितने मुकदमे हैं इसमें? इसमें लगभग 8-9 मुकदमे हो रहे, स्टे भी हो रहा है इस ज़मीन पे। फिलहाल में 45-40 भी हो रही, जिस ज़मीन पे फिलहाल विवाद है। किस जगह जमीन है? ये ज़मीन रायपुर, सागड़ी और खरड़ के तुम ये मान लो कुएं में है, बीच में लगभग सीम पे है उनके, रायपुर और सागड़ी की सीम पे है। लगभग कितनी भूमि है? ये लगभग जी 8.5-9 बीघे ज़मीन है। झगड़ा दिखाया जा रहा है इसमें 7 बीघे का, कब्जा जा रही है करीब 8.5-9 बीघे के लगभग। जनपद मुजफ्फरनगर में चौधरी स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर यज्ञ हवन पूजन कर मनाई। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के कस्बा सिसोली का है, जहां पर चौधरी स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर यज्ञ हवन पूजन के बाद 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जहां भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहां इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और सैकड़ों की संख्या में आए लोग मौजूद रहे। जहां इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम यज्ञ हवन पूजन किया गया और उनकी प्रतिमा पर फूलों की माला अर्पण की गई। उसके बाद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ रक्तदान शिविर में उन्होंने जानकारी दी है कि यह ब्लड भारत पाकिस्तान सीमा पर घायल हुए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भेजा जाएगा, जहां जो घायल सैनिक है उसको यह ब्लड दिया जाएगा और यह ब्लड बिल्कुल निःशुल्क भेजा जाएगा। जहां इस रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान ही महादान है, हमारा खून भी भारतीय सैनिकों में रगों में दौड़कर देश की सेवा करेगा। TCN न्यूज इंडिया के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार।